गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में हम बात करते हैं कि पिछली क्लासों में भी अभी तक हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में बात की है और उसके बारे में हमने काफ़ी क्लासें की हैं। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको थोड़ा हमने इसकी जो क्लासें हैं हमने काफ़ी बना ली हैं और इसके बारे में जानना भी इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना भी क्या है बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए आज की क्लास में हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो उसकी में हमने हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एड वर्ब उन सभी की बात कर ली है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखिए कुछ सम एक्स्ट्रा यूजेज हैं, यानी कुछ अतिरिक्त रूल्स भी होते हैं जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सम एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सम एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कि प्रेजेंट टेंस के लिए जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में तो हमने बात कर ली है कि सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो भी एडवर्ब्स थी जैसे ऑलवेज है, डेली है, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून, सम जैसे सीजन्स नेम है, फेस्टिवल्स नेम्स हैं, इम्पोर्टेंट डेज हैं और इसी के साथ नॉर्मली, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, ओकेजनली, इन सभी एडवर्ब के बारे में हमने बात की है कि अगर सेंटेंस में ये एडवर्ब दी हुई हो तो वहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म फिल करते समय इस टेंस का यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा यूजेज भी होते हैं कि उन एडवर्ब के अलावा और यूजेज कहाँ पर और यूज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कहाँ पर यूज होता है। तो पहला देखिए रूल नंबर फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। सॉरी एक मिनट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंसेज में, यदि वाक्यों में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। यदि सेंटेंसेज में, यदि वाक्यों में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो तो वहाँ पर इस टेंस का यूज करते हैं। तो वहाँ पर इस टेंस का यूज करते हैं, इस टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, कि ऐसा प्रासंगिक तथ्य जो कल भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, वो क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी सार्वभौमिक सत्य जिसको बदला नहीं जा सके। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। ये एग्जाम्पल देखिए कि द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, कि या सूर्योदय पूर्व में होता है। अब देखिए यहाँ पर कि सूर्य पास्ट में यानी पहले भी क्या पूर्व में उदय होता था, आज भी कहाँ पर उदय होता है? पूर्व में उदय होता है और फ्यूचर में भी पूर्व में उदय होता रहेगा। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो यहाँ पर बोलिए इस टेंस का यूज करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इस टेंस का यूज करेंगे तो क्या चाहिए हमें? द सन क्या है? सिंगुलर है। सेंटेंस कैसा है? सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं।
राइज का लास्ट लेटर क्या है? ई, तो क्या लगा देंगे? एस। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला देखिए द स्टार्स ट्विंकल in the sky at night। इसमें तो वैसे एडवर्ब भी दे रखी है, टाइम एडवर्ब क्या दे रखी है? एट नाइट। चाहे सेंटेंस इतना भी रख सकते हैं, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, इतना भी हो सकता है, या एट नाइट भी आगे लग सकता है। कि तारे रात को आकाश में, ट्विंकल मीन्स क्या होता है? टिमटिमाना। कि तारे रात को आकाश में टिमटिमाते हैं। ये बात क्या है? शाश्वत है, अरे सार्वभौमिक सत्य है, यानी पहले भी टिमटिमाते थे, आज भी है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। तो क्या करेंगे? इस टेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? द स्टार्स प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं इस टेंस में? क्या बोलो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लिखेंगे? ट्विंकल का ट्विंकल। एक मिनट। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। और एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे वाटर बॉयल एट, पानी उबलता है कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कि पानी 100 डिग्री पर, बॉयल मीन्स क्या होता है? उबलना। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये भी क्या है? शाश्वत सत्य है कि पहले भी 100 पर उबलता था, आज भी है, आगे भी होता रहेगा। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर क्या करता है? जमता है, तो वो भी क्या है? शाश्वत सत्य है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आएगी तो देखिए क्या लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? SCIS। तो बॉयल के साथ क्या लग जाएगा? बॉयल्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे ट्रायंगल फॉर 3 sides। यहाँ पर आपको हैव फॉर्म फिल करनी है। तो देखिए ट्रायंगल 3 साइड्स, त्रिभुज के कितनी भुजाएं होती है? 3 साइड्स, 3 भुजाएं होती हैं। तो पहले भी होता था, 3 ही होती थी, आज भी है, प्रेजेंट में भी है, और फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा। तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। कई बार देखिए क्या होता है कि इनके अलग अलग रूल बना दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, इनके अलग अलग रूल बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। कई बार क्या करते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाला रूल लिखाकर, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जैसे द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, ये सेंटेंस बता देते हैं। फिर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जाम्पल क्या है? उसमें भी बता दिया जाता है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, उनमें भी जो वैज्ञानिक साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं, वैसा रूल बनाकर भी बता दिया जाता है। लेकिन सभी में होता क्या है? ये सारे क्या है? सभी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे वैज्ञानिक तथ्य है तो ये क्या है? विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो सार्वभौमिक ही तो है, यानी पहले भी होता था, होता है, होता रहेगा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन ये फैक्ट किसका है? मैथ का है। किसका फैक्ट है? मैथ का, मैथ्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यूज करेंगे हम करेक्ट फॉर्म का। करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो देखिए ट्रायंगल क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ किसके हैव किसके लिए आता है? प्लूरल के साथ। हमें सिंगुलर के लिए क्या चाहिए? हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? हैज। और हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आगे देखिए अगला हमारा नेक्स्ट रूल देखिए। फर्स्ट रूल हमारा हो चुका है कि यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो तो इस टेंस का यूज करते
है। नेक्स्ट देखिए परमानेंट एक्शंस एंड हैबिट्स, या परमानेंट एक्शंस यानी स्थायी कार्य तथा स्वभाव नेचर या बिहेवियर, व्यवहार या नेचर पर का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। जो परमानेंट एक्शन होते हैं, परमानेंट यानी पहले ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, आगे भी ऐसा होता रहेगा, तो उनके लिए भी हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? इस टेंस का। इस टेंस का मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हियर विथ आवर ईयर्स, ये एग्जाम्पल है कि हम हियर विथ आवर ईयर्स, कि हम हमारे कानों से सुनते हैं। तो ये देखिए पहले भी हम किससे सुनते थे? कानों से सुनते थे। आज भी किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। और फ्यूचर में भी क्या होगा? कानों से सुनेंगे, आंखों से थोड़ी सुनाई देगा, यानी फ्यूचर में भी क्या होगा? कानों से ही सुनाई देगा। तो ये क्या है? परमानेंट एक्शन है, स्थायी कार्य है। पहले जो काम होता था वो आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा, यानी जिस के द्वारा होता था उसी के द्वारा होता रहेगा। तो ये परमानेंट एक्शन है। वी क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वी हियर। सेकंड एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल जैसे द रोज स्मेल स्वीट। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए द रोज, गुलाब, स्मेल सुगंध देते हैं, स्वीट कैसी? मीठी, कि गुलाब मीठी गंध देते हैं या सुगंध देते हैं। तो ये क्या है? इनका परमानेंट एक्शन है, स्थायी काम है। हमेशा क्या करते हैं? अच्छी सुगंध देते हैं, आगे भी ऐसा ही रहेगा कि देते रहेंगे। ठीक है, या इनका नेचर ही क्या है? गुलाब का नेचर क्या है? इसका स्वभाव क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? अच्छी सुगंध देना। तो ये क्या है? परमानेंट एक्शन है या इसका नेचर है। तो बोलिए क्या करेंगे? रोज क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? ऐसी ही है, तो स्मेल का क्या हो जाएगा? स्मेल्स। द रोज स्मेल्स स्वीट। आगे देखिए, बात हम रूल नंबर 3 की करते हैं। रूल नंबर 3 में देखिए, आदतें, हैबिट्स तथा हैबिचुअल एक्शंस आदतों यानी आदतों को बताने के लिए, और हैबिचुअल एक्शंस मीन्स आदतन कार्य, की किसी भी कार्य को करने की क्या हो? एक डेली रूटीन हो। डेली रूटीन मान लो, या चाहे उसकी आदत पड़ गई हो या उसका आदी हो गया हो, कि आदतें, हैबिट्स तथा हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए भी या का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे द डॉग्स bark एट नाइट। ये एग्जाम्पल देखिए, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। यह उनका क्या है? यह उनकी क्या है? हैबिट्स है, उनकी आदत है।
जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कोई भी अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया, कुत्ते उस पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। या उनकी क्या है, हैबिट्स मान लो, चाहे हैबिचुअल एक्शन मान लो, उनकी आदत, उनका आदतन कार्य है कि कोई अजनबी दिखाई दिया ये उस पर भौंकते हैं। या रात को भौंकते हैं, दिन में क्या है, कुत्ता लगभग कम ही भौंकता है, कोई अजनबी दिखाई देता है तभी भौंकता है, वरना दिन में कुत्ते क्या है, नहीं भौंकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए हमारा, एक और कर लेते हैं साथ के साथ ही। He often come late। often मीन्स क्या होता है, अक्सर या प्राय, कि he often come late, वह अक्सर देरी से आता है। तो ये क्या उसकी, ये इसका हैबिचुअल एक्शन बन गया है या उसकी हैबिट है, उसकी आदत क्या है, अरे उसकी डेली आदत क्या है, उसकी देरी से आना। तो डेली आदत बताने के लिए या उसका हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टेंस का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, द डॉग्स, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बाग का बाग। अगला देखिए, ही ऑफन कम लेट, वह अक्सर देरी से आता है या वह प्राय देरी से आता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या एस लगाते हैं तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे।